राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा आने वाला प्रमुख और पावन गांव खिरवी गांव में। खिरवी गांव के बड़े मंदिर, जिसको रामलला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसी मंदिर पर हम दर्शन करने के लिए आए और वहां के जो महंत श्री हरिदास जी के चरणों में हमने शीश झुकाकर बाबा से जो मंदिर की महिमा के बारे में हमने चर्चा की और बाबा ने हमें मंदिर की महिमा बहुत अच्छे से बताई है। अब मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। मंदिर में श्री राम दरबार के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ठाकुर जी श्री राम दरबार के दर्शन, श्री राम दरबार के दर्शन कर दीजिए। ये श्री राम दरबार है। अब मैं आपको श्री हनुमान बाबा के दर्शन कराता हूँ। हनुमान बाबा की छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा। हनुमान बाबा के दर्शन कर लीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान। हनुमान बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा ने मंदिर को बहुत अच्छे से सजा रखा। मैं आपको मंदिर की दर्शन करा देता हूँ। मंदिर कितना अच्छा प्यारा बनाया हुआ है बाबा ने मंदिर। ये सारा मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए। ये बाबा की रसोई। बाबा जो यहाँ चूल्हे पर खाना बनाते हैं और चूल्हे का खाना ही खाते हैं। बाबा के यहाँ चूल्हे पर ही काम किया जाता है। खाने पीने का भोजन प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है। ये बाबा का हवन कुंड है। हवन कुंड के भी दर्शन आप कर लीजिए। हरिदास जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा अपना परिचय हमारे सभी साथियों को दें। सीताराम, सब भक्तन के राधे श्याम। हमारे आज खिरवी गांव, पहले इसका नाम था खिरबन जी। इस जमीन का नाम था खिरबन। यह बनी बन था, गांव नहीं था। तो खिरबन में पूरी बनी थी। तो जब बनी में बाहर जब आए तो केहरीदास महात्मा जी आए। जब महात्मा जी चले पगड़ने तो बाहर ग्वाल मिले, ग्वारिया मिले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं। भैया हम जा रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं, जल को तालाब, कोई जल को साधन है, यहाँ जाएंगे बनी में। ग्वारिया बोले कि महाराज यहाँ सिंह रहते हो। यहाँ सिंह की छारी है, कुंड है, तालाब है और सिंह की छारी में कोई जीव पानी नहीं पीता है, यहाँ सिंह पानी पीता है। पहले आप गांव ना हो, बिल्कुल जंगल यहाँ गांव नहीं था, यहाँ जंगल था। तो उसके बाद गांव बसे। यहाँ जंगल था, यहाँ कोई गांव नहीं था। तो जंगल में एक केहरीदास महाराज जी हमारे आए। पूर्व जो आते 1150 वर्ष पहले, 1150 वर्ष पहले की बात है। जब ये महाराज आए थे केहरीदास बाबा, फिर आए थे, आके यहाँ सिंह मिले। सिंह सोम तो मिले अपनी छारी में। तो महाराज बोले तो भाई तू जंगल को से केहरी है और हम भी जंगल के केहरी हैं। गुरु माता पिता ने हमारा नाम केहरी धरो और गुरु ने हमारा नाम केहरीदास धरो। तो जब सिंह जग आयो महाराज ने, तो भाई पहला वार 2 वार तेरे अपना वार कर। शेर से कही बात ने कि तुम उठो और 2 बार तेरे। पहले शेर से महाराज बोले कि 2 बार तेरे, तीसरा हमारो है। तो 2 बार शेर ने जब करे तो दोनों बार ढाल पे ले लिए और तीसरा बार पहले सेंप तलवार रखते थे नागा। हमारे नागा पट्टेबाजी के खिलाड़ी थे। उन्होंने तीसरे बार में उनकी नार सीताराम बोल दी। मतलब कि शेर की बाबा ने नार धरते अलग कर तीसरे पैंतरा में। तो बाबा आप नागा साधु हो? नागा आए थे हमारे। नागा परंपरा चलती आई है। आप अपने संप्रदाय के बारे में बताइए। हमारी नागा संप्रदाय चलती आई है, रामानंद की है। तो महाराज आए हैं, महाराज ने तीसरे बार में नार काट दी उनकी और बागम्बर पे बैठ के शंख बजाया। जब शंख ध्वनि हुई, शंख ध्वनि होते हुए तो ग्वाल और ग्वारिया आए पकड़ने थे भक्के। पहले जब आज के जमाने में तो कितना भी चिल्लाम तरी जो साधु ब्राह्मण कोई आएगा नहीं। और पहले जमाना ऐसा था जब शंख बाजो महात्मा को तो जनता कहती थी गैर समय शंख बाजो तो कोई विपता, चलो रक्षा करते थे पहले साधु ब्राह्मण की। पहले छत्री पड़ जा तो साधु ब्राह्मण की रक्षा करते थे। तो जब साधु को जीवन चलता था, भजन तपस्या जंगल में करते थे। तो महाराज जब यहाँ से आए तो स्थापना करी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की स्थापना करते करते अपने यहाँ से हमारे भगत हुए ठाकुर जी के। ठाकुर जी सिद्ध हुए अपने यहाँ।
ठाकुर जी कौन से? भगवान श्री राम जी? राम लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण सिद्ध हुए जी? राम लक्ष्मण जी हमारे यहाँ सिद्ध हुए। कैसे हैं जी? सिद्ध हुए पूजते 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 महात्मा ने अपने मूर्ति पूजन करियो, पूजते पूजते महात्मा ने सिद्ध कर दी वो मूर्ति। सिद्धते फिर भक्तन ने तारीख भी ला रही है ठाकुर जी ने जाके कोर्ट में। जब ठाकुर जी ने भक्तों की तारीख भी लड़ी कोर्ट में जाके जी? सिद्ध ठाकुर जी ये कब की बात है? कैसे कैसे लड़ी है जी? ये आते तीसरी पीढ़ी पहले की बात है। तीसरी पीढ़ी पहले की बात है? हाँ। आपसे तीसरी पीढ़ी पहले? हमारे भक्तन के जो एक भगत हो जीमल लाल, जीमल लाल भगत हो, भगत ने कह दी कि महाराज मैं तो केस लड़ता हार को मुंह पे ना गच्छ भी। ठाकुर जी के ढोरे आ बैठे हो। ठाकुर जी ने कही तो देखी जाएगी। तो ठाकुर जी खुद कोर्ट में गए तारीख लड़ने के, वायद नहीं वैसी तारीख पे बारी कर दिए हुए। फिर यहाँ उनके चेला हुए दो भगत अपने इसी परिवार के सहरावत, राघव और रामदास। राघव और रामदास? राघव और रामदास। राघव और रामदास। बाबा कैसे पता लगी भगवान ठाकुर जी खुद उसको केस लड़ रहे हैं? इस बात में कैसे पता लगी? वो पता ऐसे लगी दूसरी तारीख पे गए हुए, खुद अंदाजा लगाया कि फलानी दूसरी तारीख वह तारीख की है। दूसरी तारीख पे गए तो दूसरी तारीख पे जब गए तो वकील बोलो, जज बोलो बोल जिमलाल कैसा आए हुआ तू तो बरी हुआ क्यों पहली तारीख पे ही। तब जब उसे विश्वास जमे ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आए तारीख भुगतने के लिए। मैं आयो ना, मेरी जगह कौन आयो? हाँ तो ठाकुर जी तो उसने जब लगाया तो ठाकुर जी आए मेरी तारीख भुगतने, जब मैं वहीं बैठे और आया। तो यहाँ पे जब राघव रामदास सहरावतन में हमारे दो भक्त हुए, महाराज जी के चेला हुए। तीसरे हमारे बुर्जा वाले चेला हुए, इनके 3 चेला आए महाराज जी इनके। जब चेला हुए तो राघव और रामदास उन दोनों ने अपनी खाट पे थी डंडोती जगन्नाथपुरी की उठाई। जगन्नाथपुरी कहाँ है जी? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। उड़ीसा में? उड़ीसा वहाँ से मतलब उठाई अपनी खाट पे से, अपनी यहाँ खिरवी गांव से जगन्नाथपुरी की डंडोती उठाई अपने खिरवी गांव से उड़ीसा के लिए। हाँ तो डंडोती देते 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 350 कोस पहुँच गए। डंडोती मतलब लोट पटैया 350 कोस पहुँच गए। हमारे यहाँ से जगन्नाथपुरी 750 कोस है। तो अदबिर में भगत जब पहुँच गए तो उनके हाड़ बिखर गए, घाव है गए, कीड़ा पड़ गए, जहाँ जहाँ जमीन में टिके शरीर हुई कीड़ा पड़ गए, जख्म है गए। तो कीड़ा जमीन में गिर जाए, कीड़ा जमीन में गिर जाए, उनने भी घाव में उल्टे धल्ले। बस तुम भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करियो। इतनी उनने दया भावना है, भक्ति भावना है कि कीरा ने भी भगवान के जगन्नाथ के दर्शन कराने ले जा रहे अपने साथ ही। कि उनने कीरा ने कह दे कि तुम भी जगन्नाथ जी के दर्शन करिए कि जीव बराबर है, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो, जीव सब में बराबर है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते करते जब वो हार गए तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी आए बूढ़ा ब्राह्मण बन के। वो ब्राह्मण बोले भैया कहाँ जा रहे हैं? तो भगत बोले हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी भैया तो यहाँ तो तुम कहाँ से चले हैं? बोला हम चले हैं बिरजते। बोल बिरजते तो 750 कोस है जगन्नाथपुरी, अब तुम 350 कोस आए गए। बोलते अरे तो हाड़ बिखर जाएंगे वहाँ पे जाने में। अभी तर बुरा हाल है वो। जब हाड़ बिखर जाएंगे तो तुम दर्शन कहाँ कर पाओगे? तुम जाते तो उल्टे जाओ। भगत बोले कि महाराज हम उल्टे जाएंगे, हम बस्ती है क्या विश्वास दिलाएंगे कि ये दंडोती दिया है जगन्नाथपुरी है, दर्शन कर ना करके बाबू जन्नत कैसे कैसे विश्वास होगा बस्ती के ने। तो ब्राह्मण बोले कि यही दर्शन है जा तो मेरे जगन्नाथ जी के। बल दर्शन तो मान तो हम लेंगे महाराज, पर विश्वास बल तो मैं ही हूँ जगन्नाथ। बल हम तो ना मान रहे। बल कैसे मानोगे? पंडित जी ने कही कि मैं ही जगन्नाथ हूँ। पंडित जी बोले कि मैं ही जगन्नाथ हूँ। तो भगत बोले कि महाराज हमारे तो आगे तो आप बूढ़े ब्राह्मण हो, हम ऐसे कैसे जगन्नाथ जी मान देंगे? बोल तो कैसे मानोगे? बल चतुर्भुजी रूप में। तो पंडित जी बोले बल नेंगा फेरियो के नेंगा फिर भाई तो स्वयं चतुर्भुजी रूप में पंडित जी चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और उन दोनों भक्त दर्शन दे दिए और दर्शन दिए चतुर्भुजी रूप में दोनों भक्तन ने। तो भगत वो जगन्नाथ जी बोले कि भैया आप तो घर के चले जाओ। कि महाराज हम अभी घर के ना जाएंगे, क्यों? कि अभी बस्ती के नहीं हो विश्वास कैसे आवे कि ये दर्शन कराए नहीं कर आए अजमेर में तो आए कि पूरी कराए। बोल तो कैसे मानोगे? कि महाराज हमें कोई विश्वास
आस्था, आगे को संचालन, आगे की कोई भविष्य की, आगे का चलने को कोई रास्ता, हमारी मेन मर्यादा, कुल की मर्यादा, खानदान की मर्यादा, हमारी परंपरा आगे कोई याद करे कि जाओ तो बल वहाँ में माघ में एकादशी आवे, माघ में एकादशी आवे, जया एकादशी पिछले पाख में, वह एकादशी के मैं जगन्नाथपुरी ते सवा पैर दिन चढ़ते ही वहीं दर्शन दूंगा। और एक मेरे त्यारे वहाँ बांस बन है, बांस बन, वो उस खीर सागर है, खीर सागर में सैन हूँ। एक मेरा नाम लक्ष्मी नारायण भी है, मेरे छोटे भैया जो जगन्नाथ जी के छोटे भैया एक लक्ष्मी नारायण है, वो क्षीर सागर सैन है। वहाँ बनी में आके कामधेनु गऊ आवेगी, और कामधेनु गऊ आके वो चचावे, वहाँ से तुम खोदन लगी हो। वहाँ मूर्ति है, स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सैन। तो वहाँ से ये तो तुम्हारी आज तक आगे की यादगिरी, और हर माघ की एकादशी के, जय एकादशी के मैं दर्शन दे करूँगा वहीं हर साल भर में। क्षीर सागर बांसवा में जी, शेख साई में, शेख साई में हर साल जया एकादशी के हुई दर्शन देखा, सवा पैर दिन चढ़ते हैं। तो बाबा एकादशी के दिन भगवान जगन्नाथ शेख साई में हर साल दर्शन देते हैं। हर साल एकादशी के दिन 4 बजे जगन्नाथपुरी ते रथ सज के चलता है, और 5:15 बजे प्रकट हो जाते हैं यहाँ शेख साई में, और 10:15 बजे ताई भगवान भोग लेते हैं जगन्नाथ जी शेख साई में, और 11 बजे फिर जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। 12 बजे पट खुलते हैं जगन्नाथपुरी में। हमारे यहाँ तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी प्रकट करे तो कामधेनु गऊ आई, गऊ कामधेनु गऊ चोचाई, भगत अपने निगाह में रहे तो जहाँ गऊ चोचाई, दूध की धार निकली, दूध की धार निक रही हुआ जगह पे। जब दूध की धार चोचाई तो भगत ने निगारा की, भगत अपने खोदन लगे, तो खोदते 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 कर नीचे जाके तो मूर्ति नाक के फावरो लग गयो। तो फावरो लगते ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के नाक के मतलब लक्ष्मी नारायण के, हाँ, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के नाक के फावरो लग गयो। तो नीचे से आवाज आई कि भैया धीरे धीरे। जब नीचे से आवाज आई धीरे धीरे, तो भक्तन ने अपना अस्त्र शास्त्र फावरे जो भी ले रखे वे सब घेर दिए। तो भगवान की मूर्ति फिर हाथन ते खोदी, हाथन से मट्टी निकाल के खोद के जब वो मूर्ति निकाली, जब मूर्ति निकाल के भगवान लक्ष्मी नारायण जी प्रकट करे तो प्रकट हुए के 24 ने पहले एक गांव के बस की नहीं, हमारे 24 जब जोरी 100 रतन पायल है, 100 रत जोरी, जो 100 रत पायल जोरी, 100 रत पायल 24 जोड़ के फिर मंदिर बनाया पल्ली से एक साई में, पल्ली से एक साई मंदिर बनाया। तो भगवान से देखो क्षीर सागर से बाहर है पल्ली से एक साई, तो भगवान क्षीर सागर से बाहर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए गाड़ी ज्वारे कई लगा लिए, मूर्ति चली ही नहीं गाड़ी इनते। तो इसीलिए फिर लक्ष्मी नारायण शेख साई में हुई मंदिर बनाया लक्ष्मी नारायण जी को, शेख साई में। आज भी हमारे खिरवी से ही मानता होती है मेले की भी और लक्ष्मी नारायण की भी। खिरवी की ठाकुर जी हैं जो सखसाई में लक्ष्मी नारायण जी हैं, वे ठाकुर जी खिरवी के हैं, खिरवी के भक्तन ने प्रकट करे हैं, और उसी में किसी को नहीं हो, भगवान सबके कोई मानता भगवान तो सभी के रहे बाबा। हाँ, और मंदिर बनाया तो 24 ने बनाया, 24 की उगाई थे, 24 की अपने मेहनत थे, जैसे भी बने जो शेख साई मंदिर बना तो पूरे 24 ने बनाया हुआ। हाँ जी, उसमें और काय का जो भक्तों कोई भी आज छेप लगा दो, कोई भी दान कर सके, पर जो शुरू में बने हुए हैं, शुरुआत जो उत्पत्ति नीम जमी उत्पत्ति लक्ष्मी नारायण की, जो भक्त है खिरवी के, और मंदिर बनाता 24 थे। ये जो दान जमीन है शेख साई की, सब राजा की दान करी हुई जमीन है, जो राजा ने मोल लाई और लक्ष्मी ठाकुर जी दान करी। कौन से राजा की बात है बाबा? ये बल्लू राजा की। हाँ, वो यहाँ का निकल के गए, उन्होंने पहले राजा दान करते थे, सब जमीन राजान की, हमारे जितने भी से बड़े बड़े मंदिरन पे मठन पे सब राजान की जमीन, दान हुई जमीन है। तो राजा ने दान करी, ये किसी की यूँ नहीं ले लइए वाने दइए फलाने दइए, राजा ने मोल ली और मोल ले जब दान दई ठाकुर जी है।
ये तो लक्ष्मी नारायण कथा है। अब आगे बाबा इस खिरवी गांव में राम मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई? राम मंदिर में उत्पत्ति बाबा केरीदास जी ने करी। बाबा केरीदास जी आए शुरू में, जब केरीदास जी ने आई तो रामलला के यहाँ सिकम प्रतिमा और प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की करी। यहाँ बेहड़ बनी थी, कच्चा बुर्ज था, कच्चे बुर्ज में ही ठाकुर जी की महाराज जी ने गुफा बनाई। गुफा में ही अपनो ठाकुर जी लक्ष्मण जी और राम जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी। आज ही बुर्ज किया नष्ट है को? नहीं, अब तो बुर्ज गया तो मंदिर बन गया सबका पक्के पे, ये सब बुर्ज था, बुर्ज हो गया। ये मंदिर बना हुआ है। आपने कितनी वर्ष की आयु में आपने संन्यास ले लियो? हमने 7 वर्ष की वर्ष में संन्यास लिया था। हम दूसरी में पढ़ते थे जब हमारो मन में आई थी कि बैरागी सुलभ है, बाबा इतनी बैरागी उत्तम है। बाबा इतनी छोटी उम्र में कैसे विचार आया आपके मन में कि हमें वैराग धारण करना? इस 7 साल की उम्र में तो ढंग से बच्चा खाना पीना, कपड़े पहनना और किसी से बात करना भी ढंग से नहीं जानता और माता पिता के बगैर भी नहीं रह सकता। तो आप 7 साल की उम्र में वैराग त्याग दिया और आपने माता पिता की याद नहीं बाबा? ये तो भगवान की कृपा होती है। जहाँ पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करें सब कोई। जहाँ पे भगवान की कृपा होती है वहाँ पे सबकी कृपा होती है। और बिन काम बिन संतोष न काम न साई। जब भगवान में प्रीति होती है, आज भी कोई भगत भगवान में प्रीति करके देख ले, नहीं घर में नहीं परिवार में किसी में प्रीति पहुंचेगी नहीं जब भगवान में प्रीति है जाएगी। विश्वासम फलदायकम, जब हम विश्वास करेंगे भगवान पे, गुरु मंत्र पे, तो हमें भगवान भी मिलेंगे। तो विश्वास कौन है? गुरु कौन है? गुरु है मंत्र। अगर हम मंत्र पर विश्वास करेंगे तो गुरु भी हमारे हैं और भवसागर नदी से पार करने वाले गुरु भगवान है और कोई ना है यह धरती पे। और गुरु भगवान है तो सब कुछ है। ठीक है, गुरु ते बड़ा कोई ना है। राधे राधे। अगर गुरु है मानो, माता पिता है मानो, तो सब कुछ है। प्रथम भक्त माता पिता जी बाबा। पहले गुरु माता पिता, माता पिता फिर भी कल्याण ना है। वही भी उधर भरने के वो चक्कर में लगाएंगे, बालक कमाओ बालक पारो। फिर दूसरे गुरु, सृष्टि को नियम ही हुई है जी। फिर दूसरे गुरु होते हैं विद्या गुरु, जिसने विद्या पढ़ते हैं। तो विद्या गुरु ते भी कल्याण नहीं है। विद्या पढ़ो, कमानो खानो सीखो, बालक सृष्टि रचाओ। फिर हमारे पुरोहित गुरु ते भी कल्याण है, वे भी संसार सृष्टि में लगाम है। हमारे चौथे गुरु हैं संत गुरु। संत एक ऐसे होते हैं जो भवसागर नदी से पार करते हैं। संत भवसागर नदी से पार कर देते हैं। संत होते हैं जो भवसागर नदी से पार कर देते हैं। नहीं, भवसागर नदी से पार करना और किसी के बस की नहीं, चाहे संत कर दें। संत वचन पत्थर की लीखा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। भगवान कह रहे हैं संत के वचन पत्थर की लीक है। अच्छा, संत के वचन पत्थर की लीक है। जो साधु कह रहे तो पत्थर की लीक है। अटल है, हो विश्वास हो। हाँ, और अपने साधुता में हो अपने में। रामचंद्र की जय। आज की कथाएं हैं इस महापुराण